हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है बहुत बहुत अच्छे होंगे। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। तो आप सभी को राधे राधे। और आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा अस्तर का ब्लाउज। तो ये हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है और इसे हमने मतलब डबल फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड मतलब 4 फोल्ड करे हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने 11 इंच ली है और इसकी लंबाई ब्लाउज की 15.5 इंच ली है। तो अब हम फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। तो ये हमने 2.5 इंच की चौड़ाई ली है और 6 इंच की लंबाई फ्रंट नेक की। और ये शोल्डर हमने रखे हैं 6.5 इंच के। और ये हमने आर्म होल का निशान लगाया है 7 इंच का। तो ऐसे गुलाई देते हुए हम इसे काट लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा निशान लगा के दोनों पार्ट हम अलग कर देंगे। और क्योंकि हमें फ्रंट गला अलग काटना है और बैक गला हमें थोड़ी सी डिजाइन लानी है, तो ये इसलिए तो ये 6 इंच का हमने गला काट लिया है फ्रंट वाला। और अब लगाएंगे हम इसके चुन्नट के निशान। पहला चुन्नट हमने डाला है 10 इंच पे, इस तरीके से निशान लगा के। और इससे थोड़ा सा हमने साइड वाला रखा है ये 1.5 इंच की दूरी पे। और तीसरा चुन्नट हमने रखा है 2 इंच की दूरी पे और ये भी हमने 2 इंच की दूरी पे ही रखा है। तो इस तरीके से निशान लगा देंगे। और देखो इस तरीके से हमारे कुछ ये जो निशान है वो देखेंगे तो कैंची की सहायता से ऐसे नोक गड़ा के तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही छप जाते हैं। तो इस तरीके से हम दूसरी तरफ भी निशान लगा देंगे। तो ये हमारे चुन्नट के निशान लग चुके हैं और अब दोनों पार्ट हम अलग अलग कर देंगे। तो इस तरीके से और आ जाते हैं। अब जो हमारी हुक वाली पट्टी है वो काट ली है हमने। आप ये है हमारा बैक पार्ट। तो ये हम इस पे थोड़ी सी डिजाइन डालेंगे। तो ये हम निशान पहला हमने ये निशान लगाया है 3 इंच की दूरी पे गले के लिए। और जो डिजाइन डालनी है वो 7 इंच का निशान लगाया है और 1 इंच हमने फैब्रिक साइड में लिया है और सीधी लाइन खींच दी है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा के ये डिजाइन बना ली है। 7 इंच की एकदम सही रहती है। अगर 6 इंच पे बनाओगे तो मतलब डिजाइन थोड़ी छोटी रहेगी और 7 इंच की एकदम सही। और जो लोग ज़्यादा बड़ा गला पहनते हैं उनके लिए तो छोटी है। और जैसे जिस तरीके से आप लोग पहनते हो उसी तरीके से आप बना सकते हो। तो ये ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक लगेगी। तो ये हमने इस तरीके से बीच में कट लगा के और इस तरीके से गोलाई देते हुए जो हमने निशान लगाए हैं चौक से ओनी निशान बहो के हम कट कर देंगे। तो अभी भी ये सेट नहीं बैठा है तो थोड़ा थोड़ा और इसे कटिंग कर देंगे कपड़े को। इस तरीके से थोड़ी सी और गुलाई दे देंगे। तो देखो अब एकदम परफेक्ट है। और थोड़ी सी नीचे की साइड जो डिजाइन डाली है हमने तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक सी लग रही है मुझे, तो थोड़ा सा और यहाँ से हम कट कर देंगे, गुलाई दे देंगे। तो अब एकदम परफेक्ट गला है, एकदम अच्छा। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अब आते हैं बाजू की कटिंग। तो ये 10 इंच पे हमने निशान लगा दिया। इस तरीके से हमने गुलाई दे दी है और ये 7 इंच पे निशान लगाया है हमने। और हमारी मतलब फिटिंग नहीं, ये एक्स्ट्रा भी है। 5 इंच की तो हमारी फिटिंग होती है तो इसलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये 7.5 पे निशान लगाया और उधर 5 इंच पे हमारी फिटिंग आर्म होल की फिटिंग और बाजू की फिटिंग हमने निशान अभी लगा दिया है। और अब ये काटेंगे हम गले के लिए पट्टी। कभी भी सीधी पट्टी नहीं काटते हैं, आड़ी काटते हैं। अब बैक नेक पे अब हमने 1.5 इंच पे निशान लगा के मतलब गोलाई दी है हमने 1.5 इंच की। इस तरीके से चौड़ाई तो हमने गले की 2.5 इंच ही रखी है। और इस तरीके से हमने ये बैक गला भी काट दिया है, बैक नेक। तो अब इसे अस्तर को इस फैब्रिक पे रखे इस तरीके से हम काट देंगे। आप चाहो तो जैसे डबल करके जैसे हमने अस्तर काटा उसी तरीके से भी काट सकते हो। और अब के कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें उस और तरीके से काट के दिखाएंगे। तो ये इस वीडियो में इस तरीके से ये हमने कपड़ा बिछा के और ये बैक पार्ट हमने काट लिया है और ये फ्रंट पार्ट है। तो इन्हें भी इसी तरीके से इस फैब्रिक पे रखें और हम इन्हें इस तरीके से काट देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अस्तर का ब्लाउज बनाने के लिए। तो ये
ये दूसरा पार्ट है। तो ये इस तरीके से सेट नहीं बैठ रहा था, तो ऐसे हमने थोड़ा सा घुमा के इस तरीके से, क्योंकि हमें बाजू भी निकालनी है तो उसी हिसाब से फिर हमें ये काटना पड़ता है। तो इसे भी इसी तरीके से कट कर देंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई बिल्कुल भी दिक्कत ना होती है ऐसे सिलने में, ना कटिंग करने में। तो इस तरीके से, क्योंकि बहुत लोग होते हैं पहले कच्चा करते हैं और उसके बाद फिर उसे सिलते हैं, तो मैं तो कच्चा नहीं करती हूँ, ऐसे ही सिल देती हूँ, फिर भी बहुत अच्छे मतलब सिल जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो अब ये हम बाजू काटेंगे। बाजू इस तरीके से रखें, हमारे दोनों बाजू आराम से निकल आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बता देते हैं कि कच्चा तो हम नहीं करते हैं, जैसे कि सुई से पहले इसे कच्चा करेंगे सारे में जब इसे सिलते हैं, तो ऐसे मुझे तो बहुत डबल काम लगता है तो इसलिए मैं तो ऐसे ही सिल देती हूँ, फिर भी कोई झोल नहीं आता है और एकदम बहुत अच्छे से सिल जाते हैं कपड़े। बस खुद पे भरोसा होना चाहिए, ये है। तो इसी तरीके से हम ये दूसरा भी जो बाजू है इसे भी काट देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी हम वीडियो लाएंगे आपके लिए। कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताया करो कि किस तरीके की आपको वीडियो चाहिए, ब्लाउज की कटिंग या सूट की, सलवार की, पैंट की, जैसे भी। अब हम बताएंगे कि अस्तर को जमाना है हमें। तो ये मतलब गले पे होते हुए जो शोल्डर है आर्म होल पे हो गए, इस तरीके से हम सिलाई लगा के, तो हमारा अस्तर देखो इस तरीके से ये जम चुका है। दोनों ही पार्ट हमने जोड़ दिए हैं, जमा दिए हैं अस्तर, और इस तरीके से हमें चुन्नट लगा देनी है। इस तरीके से शुरुआत में चौड़ी, फिर कम चौड़ी, इस तरीके से गोलाई देते हुए, और इस तरीके से हमें चारों चुन्नट भर देनी है। तो चलो अब चलते हैं मशीन पे। तो ये देखिए इस तरीके से चुन्नट भरनी थी, तो ये चारों चुन्नट एकदम बहुत बढ़िया भर चुके हैं। देखो कोई भी झोल नहीं है और एकदम बहुत बढ़िया चुन्नट भी भर चुकी हैं एकदम सफाई से। तो ये हमारी ये रहेगी आई की पट्टी, तो इस तरीके से हमें ये जोड़ देनी है, और ये रहेगी हुक की पट्टी। तो इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है जोड़ के, और जो आई की पट्टी होती है उसे फोल्ड नहीं करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था, हमने ये अस्तर जमा लिया था, और जो अस्तर का कपड़ा बचा था हमने, और जिसमें ये डिजाइन थी उसे उस पर रखे हमने सिलाई लगा के इस तरीके से, देखो। और ये बाकी का जो कपड़ा है हमें इसे कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि अलग अलग बनाए हैं, दोनों डिजाइन एक साथ नहीं बन सकती थी, क्योंकि बीच में पट्टी आ रही है ना, इस वजह से। तो देखो इस तरीके से हम जो डिजाइन है अंदर की तरफ अस्तर को हम मोड़ के, और इसे थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ के और इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे बहुत अच्छा आता है गला, अगर बनाओ तो जो बुकरम की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अंदर मोड़ते हुए और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में, जैसे डिजाइन बनी हुई है हमारी एकदम सफाई के साथ। क्योंकि और कोई कपड़ा लगाती तो अच्छा ना लगता, तो इसलिए अस्तर का ही बचा था, तो हमने यही लगा के ये डिजाइन बना दी। तो देखो इस तरीके से दिखेगी ये डिजाइन, कितनी अच्छी लग रही है एकदम, बहुत बढ़िया। तो अब हम ना ये दोनों पार्ट जो हैं इन्हें जोड़ देंगे शोल्डर पे इस तरीके से सिलाई लगाते हुए, क्योंकि कटिंग में हम आधा इंच गोलाई नहीं देते हैं शोल्डर की साइड, तो सिलाई में थोड़ी हम कर देते हैं। तो अब ये हमारे दोनों पार्ट सिल चुके हैं, तो ये जो बैक पार्ट है इसमें हम चुन्नट डाल देंगे।
बैक पार्ट में 2 चुन्नट डलती हैं इस तरीके से। तो ये चुन्नट डल चुकी हैं। तो और अब हम ना इसमें फ़िटिंग लगा देंगे ब्लाउज में, जितनी हमारी फ़िटिंग है उसी हिसाब से। तो दोनों साइड में इस तरीके से। अब हमें ना इस पे उसकी इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अस्तर इस तरीके से जमाया है। तो इसमें तो एक एक सिलाई तो हमने लगा दी है। तो सीने में तो एकदम फिटिंग सही है। कमर में थोड़ा सा ढीला है, तो दोनों साइड में आधा आधा इंच कपड़े में हम दोबारा और सिलाई लगा देंगे। जो सिलाई लगाई है उससे थोड़ा सा आधा इंच हट के। तो इस तरीके से थोड़ी मेरी मशीन दिक्कत दे रही है ये, क्योंकि पता नहीं क्यों कपड़ा को खींच रही है। और वैसे तो ठीक ठाक है, थोड़ी सी नुकुस सी हो गई, जो इसका पंजा है ना उसमें दिक्कत हो रही है। तो इसे देखूँगी, सही करवाने के लिए भेजना पड़ेगा मुझे। और तो ये देखो फिटिंग लग चुकी है। ये पट्टी है हमारी जो हुक लगाते हैं वो। तो अब ये कमर की पट्टी है। तो ये पट्टी ना हमने रखी है 7.5 इंच की लंबाई, और ये कमर की पट्टी है। हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा मोड़ते हुए और सारी पट्टी पे इस तरीके से अब सिलाई लगा देंगे। कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें तुरपन की करनी है ना, इसलिए। तो फिलहाल में तो हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। और ब्लाउज सिलने के बाद उसके बाद गले पे और इस कमर वाली पट्टी पे हम तुरपन कर देंगे। तो देखो अब चलते हैं, गले की पट्टी तैयार कर लेते हैं। तो गले की पट्टी हमें इस तरीके से शुरुआत में डबल कर देनी है, पट्टी को मोड़ के और डबल सिलाई करके, और इस तरीके से हम सारे गले पे लगा देंगे। गला ज़्यादातर तुरपन का ही अच्छा लगता है, तो मैं तो ज़्यादा गले ना तुरपन के ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से देखो ये पट्टी लग चुकी है। और बाद में इस पे हम तुरपन कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है तुरपन होके ब्लाउज। तो अंदर की तरफ ऐसे सीधी करके इस पे एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा देंगे, ताकि अंदर की तरफ आसानी से मुड़ जाए, कोई झोल नहीं आता है। इस तरीके से देखो। अब तैयारी करते हैं बाजू लगाने की। तो इस तरीके से हम ना इसे पट्टी बनाएंगे सबसे पहले। तो थोड़ा सा कपड़ा मोड़ के और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, कच्ची सिलाई, क्योंकि इस पे तुरपन क्या, क्योंकि पट्टी लगानी है ना हमें तो इस पे। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा दी है, आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके। तो ये हमने दोनों ही बाजू इसी तरीके से तैयार कर देनी है। तो ये हमारी दोनों बाजू देखो सिल चुकी हैं। तो अब इन पे ना जो कपड़े में पट्टी लगी हुई आई थी, हमने उधेड़ के अलग कर दिया था, तब जाके ये बाजू काटी थी। तो अब हम ना ये जो पट्टी है दोनों बाजुओं पे लगा देंगे। इस तरीके से रख के, और जो रेड पाइपिंग है तो हमारी वो बाजू की साइड में आएगी। इस तरीके से डबल सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। 5 इंच पे हमने ये निशान लगाया है, और यहाँ डबल सिलाई करके, और आर्म मोल की फिटिंग में हमने 7.5 पे निशान लगाया था। 7.5 ही फिटिंग रखनी है हमें। तो इस तरीके से डबल सिलाई कर देंगे। तो ये देखो बाजू बन चुके हैं, दोनों ही बाजू हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। कि जो फ्रंट आर्म मोल है उसकी तरफ आधा इंच की कटिंग लगती है, तो वो मैंने सिलाई में ही दबा दिया कपड़ा, क्योंकि कपड़े में कटिंग करते हुए मैंने कटिंग नहीं करा था। तो हमने सिलाई करते में ही ऐसे
कपड़ा फालतू जो आधे इंची का था वो मैंने गोलाई कपड़ा जैसे कि अस्तर जमाया था तभी कर दिया। तो अब हमारी बाजू ये तैयार हो चुकी हैं और अब हम ना इस तरीके से आर्मोल जो है उस पे रख के इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे गोलाई देते हुए। तो ये बहुत अच्छी मतलब बाजू जुड़ जाती है इस तरीके से, देखो बहुत ही अच्छी एकदम कोई झोल नहीं है, कोई भी बेकार बाजू नहीं लग रही है और बहुत अच्छी, बहुत डिजाइन भी बहुत अच्छी बन चुकी है। तो ये पट्टी हमें इस तरीके से मोड़ के बाद में तुरपन कर देनी है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को राधे राधे, बाय।